Hello guys, I am Vishali Kikan from Dopamine and we are discussing signal and system. आज हम एक फोरियर ट्रांसफॉर्म एक स्पेशल टाइप के सिग्नल का डिस्कस करेंगे जो कि है डबल साइडेड रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्स टी इज इक्वल टू माइनस ए मॉड ऑफ टी. आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी है जहां पर हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म का इंट्रोडक्शन डिस्कस करा था और हमने इम्पल्स फंक्शन और रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्कस करा था कैसे निकालते हैं. नाउ मूविंग टू डबल साइडेड रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो एक्स टी इज गिवन एज ई रेज टू पावर माइनस ए मोड ऑफ टी. तो हम एक्स टी को कैसे लिख सकते हैं? एक्स टी हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी एंड इट इज इक्वल टू, अगर टी लेस देन जीरो है और ग्रेटर देन जीरो है, दोनों के लिए ये फंक्शन अलग अलग तरह से एक्ट करेगा. अगर t लेस देन जीरो है तो t को हम माइनस टी से रिप्लेस करेंगे क्योंकि मॉड ऑफ t है. मॉड ऑफ t की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए. अगर t की वैल्यू लेस देन जीरो है तो इसे माइनस टी से रिप्लेस कर देंगे. लेट सपोज t की वैल्यू माइनस टू है तो माइनस ऑफ माइनस टू क्या हो जाएगा? टू. सो बेसिकली इसलिए हम t को माइनस टी से रिप्लेस करते हैं अगर t लेस देन जीरो है. सो ये क्या हो जाएगा? e रेज टू पावर 80 for t less than equal to 0. Similarly, अगर t greater than 0 है तो t की तरह ही रिप्लेस करेंगे. सो e raised to power minus 80 हो जाएगा for t greater than equal to 0. सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? t लेस देन इक्वल टू जीरो और t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शंस अलग अलग हैं. सो हम एक्स टी को सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं e रेज टू पावर 80 फॉर t लेस देन इक्वल टू जीरो. सो इसे u ऑफ माइनस टी से रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज हमें पता है यूनिट इम्पल्स क्या होता है. इट इज हैविंग वैल्यू 1 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट. u ऑफ माइनस टी क्या हो जाएगा? u ऑफ माइनस टी की वैल्यू 1 हो जाएगी फॉर t लेस देन इक्वल टू जीरो. सो बेसिकली ये t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे जीरो हो जाएगा. सो इसीलिए ही हमने e रेज टू पावर 80 को u ऑफ माइनस टी से मल्टीप्लाई करा. सो हमारे पास ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के लिए हमारे पास एक्स टी आ गया प्लस e रेज टू पावर माइनस 80 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. फॉर उसके लिए तो ut होता है. सो ये तो हो गया हमारा एक्स टी. नाउ वी हैव टू राइट द एक्स जे ओमेगा. एक्स जे ओमेगा का हमें फॉर्मूला पता है. एक्स जे ओमेगा का फॉर्मूला होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, राइट. अब एक्स टी को रिप्लेस कर देते हैं. एक्स टी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं. इस एक्स टी को यहाँ पर पुट करते हैं. राइट, नाउ वी कैन सेपरेट देम, राइट. सो u ऑफ माइनस टी की क्योंकि रेंज अलग है, u ऑफ टी की रेंज अलग है, तो हम इन्हें सेपरेट करके लिखते हैं. सो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर 80 u ऑफ माइनस टी e रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस 80 u टी e रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी. सो हमें पता है u ऑफ माइनस टी की रेंज क्या है? माइनस इन्फिनिटी से टू जीरो और u ऑफ टी की रेंज क्या है? जीरो टू इन्फिनिटी. सो लेट्स पुट इट. ये बेस सेम है, दोनों केस में एक्सपोनेंशियल है. पावर्स को एड अप करते हैं. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम t को कॉमन लेंगे. सो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो इंटीग्रेशन e रेज टू पावर a माइनस जे ओमेगा टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर a प्लस जे ओमेगा इंटू माइनस टी डी टी. तो यहाँ हमने माइनस टी को कॉमन ले लिया. सो अब इनका इंटीग्रेशन करना हमें आता है. सो इसका इंटीग्रेशन होगा
फर्स्ट वाले फंक्शन को देखें तो ई रेज टू पावर ए माइनस जे ओमेगा टी है, सो ई रेज टू पावर ए माइनस जे ओमेगा टी अपॉन पावर ए माइनस जे ओमेगा, लिमिट्स है माइनस इन्फिनिटी से 0। सेकेंड केस में क्या होएगा, ई रेज टू पावर ए प्लस जे ओमेगा इंटू माइनस टी अपॉन माइनस ए प्लस जे ओमेगा, लिमिट्स है 0 से इन्फिनिटी। नाउ लेट्स पुट द लिमिट्स। टी को अगर हम 0 पुट करते हैं, सो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, सो ई रेज टू पावर 0 हो जाएगा, माइनस ई रेज टू पावर, टी को माइनस इन्फिनिटी रखते हैं, माइनस इन्फिनिटी इंटू एनीथिंग विल बी माइनस इन्फिनिटी अपॉन ए माइनस जे ओमेगा प्लस, इस केस में टी को इन्फिनिटी रखते हैं तो ये माइनस ऑफ टी है तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट, और उसे किसी भी वैल्यू से ए प्लस जे ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी रहेगा, माइनस टी को 0 पुट करते हैं तो पूरी पावर 0 हो जाएगी अपॉन माइनस ए प्लस जे ओमेगा। सो बेसिकली ई रेज टू पावर 0 क्या होता है 1, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, सो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 जो कि होता है 1 अपॉन ए माइनस जे ओमेगा प्लस ये 0 माइनस 1 होएगा अपॉन माइनस ए प्लस जे ओमेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो बेसिकली हमारे पास जो आंसर बनेगा 1 अपॉन ए माइनस जे ओमेगा प्लस 1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा, इसे आप रैशनलाइज कर सकते हैं, राइट, सो ए प्लस जे ओमेगा प्लस ए माइनस जे ओमेगा अपॉन ए स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो जे ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ आएगा 2a अपॉन ए स्क्वायर, जे स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस ऑफ -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, सो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो इस तरह से हम डबल साइडेड रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म इजीली निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमने कैसे ये फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला है। कहीं पे भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में चले जाइए। मीट मी सून इन द नेक्स्ट क्लास जहाँ पर हम कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का या कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ई रेज टू पावर जे ओमेगा नॉट टी का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो जल्दी से नेक्स्ट क्लास में मिलिए। बाय बाय, टेक